हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने एक्सरसाइज 2.3 की पार्ट 1 जो वीडियो डाली थी मैंने, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो बचे हुए थे, यानी कि 1 to 6 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में डाले, कंप्लीट कराया। डिविजिबिलिटी रूल्स थे, एक्सप्लेन किया, आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 9, यानी कि कोई नंबर दिया है और चेक करना है ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो बेटा रूल्स क्या कहते हैं, हम चलते हैं रूल्स के ही अकॉर्डिंग। मैंने आपको 2 का रूल समझाया कि जिसकी लास्ट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। हमने आपको 3 का रूल बताया कि सभी संख्या, सभी ऑल डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो वो। फिर मैंने आपको 4 का रूल बताया कि द लास्ट 2 डिजिट नंबर लिए अगर वो 4 से डिविजिबल है तो सारा नंबर जो भी नंबर दिया है वो 4 से डिविजिबल होगा। इसके बाद मैंने आपको 5 का रूल बताया कि जिसकी लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस पे 0 और 5 आता है वह नंबर 5 से डिविजिबल होता है। फिर मैंने आपको बताया 6 का रूल। 6 का रूल क्या होता है कि पहले जो 6 का रूल होता है, जो संख्या, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो 3 से। क्यों? क्योंकि जानते हैं 6 का जो फैक्टर होता है वो 2 और 3 होता है, और 2 और 3 का मतलब हुआ कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है वह नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि एक नंबर 2 से डिविजिबल तो है लेकिन 3 से नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि कंडीशन हमारी कहती है कि एनी हाउ टू कॉट, किसी भी कीमत में वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब इसके बाद फिर मैं आपको बता रहा, इसके बाद मैंने बताया 8 का रूल। 8 का रूल क्या होता है, जिसके लास्ट 3 डिजिट में 8 का डिवाइड चला जाए और रिमाइंडर 0 आता है वो संख्या 8 से डिविजिबल होती है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बताया जा रहा है कि 9 से डिविजिबल कैसे पता चलेगा वो चेक करेंगे। तो सवाल ले लीजिए, 9 का कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे हमने लिया 52109, टेस्ट ऑफ 9। यानी कि हमने बताया कि सम ऑफ ऑल डिजिट यानी 5 + 2 + 1 + 0 + 9। 5 और 2 7, 7 1 8, 8 और 9 17, और 17 में अगर 9 का डिवाइड कर रहे हैं तो नहीं जाएगा क्योंकि रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर बचेगा तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। जब 9 से डिविजिबल नहीं है तो इसके अंदर से लिखते हैं सो द नंबर 52109 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। इसके बाद इसका बी नंबर चेक करेंगे। क्या कह रहा है, 602217, टेस्ट ऑफ 9, सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि 6 + 0 + 2 + 2 + 1 + 7, यानी कि 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 डिविजिबल बाय 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, यानी डिविजिबल है तो लिखेंगे सो द नंबर 602217 इज डिविजिबल बाय 9। ये हुआ 9 का रूल कंप्लीट हुआ।
इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बेटा आप लोग स्वयं लगाएंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सवाल दिया है 20033 टेस्ट ऑफ 10। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि टेस्ट ऑफ 10 चेक करना है। जिसके वंस प्लेस पे 0 आता है, क्या आता है? 0, वह संख्या 10 से डिविजल होती है। इसके अलावा कोई भी डिजिट आ जाए वो 10 से डिविजल नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रूल्स कहता है। तो देखा द वंस प्लेस इज क्या है बेटा? 3। सो द नंबर 20033 इज नॉट डिविजल बाय 10। अब इसका आपने देखा कौन सा बेटा? ए क्वेश्चन। अब हम इसका देखेंगे बेटा डी क्वेश्चन। कह रहा है 600400। हमने आपसे बोला कि जिसके वंस प्लेस पे द वंस प्लेस इज 0, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा समझिए। सो द नंबर इज 060004000 इज डिविजल बाय 10। ये हुआ आपका 10 का रूल फिनिश। आप चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कहाँ चलते हैं हम लोग? 9 की ओर। कह रहा है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर 1331। टेस्ट ऑफ 11 क्या चेक करना बेटा? टेस्ट ऑफ 11 कैसे चेक करेंगे समझिएगा, बड़े गौर से समझिएगा। टेस्ट ऑफ 11 लिखेंगे द सम ऑफ इवन डिजिट प्लेस। इवन यानी कि पहला डिजिट छोड़िए दूसरा लेंगे 3, फिर कौन सा लेंगे? लास्ट वाला 3 और 1 कितना आया? 4। द सम ऑफ ऑड डिजिट प्लेस यानी कि 3 + 1 = 4। द डिफरेंस यानी कि 4 - 4 = 0 डिवाइड बाई 11। हम जानते हैं कि 11 का 0 में डिवाइड, कोई भी नंबर हो अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। यानी कि 11 का डिवाइड 0 में आता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 11 के वह फैक्टर, वह नंबर प्राप्त हो जो 11 के फैक्टर हो। यानी कि 11 की जगह 22, इसका सम अगर 22 आ जाता तब भी वह नंबर 11 से डिविजल होता। 33 होता तब भी वह 11 से डिविजल होता। 44 होता तब भी वह 11 से डिविजल होता। 55 होता तब भी वह 11 से डिविजल। यानी कहने का तात्पर्य है कि इवन प्लेस का सम और ऑड प्लेस का सम, उन दोनों का डिफरेंस जो हमें प्राप्त हो वो ऐसा नंबर प्राप्त हो जो 11 का फैक्टर हो। फैक्टर मतलब जो 11 से डिविजल हो। उस कंडीशंस में हम लिख सकते हैं कि यह नंबर 11 से डिविजल है। तो हमने क्या देखा कि इसका डिविजल कितना आया बेटा?
0, तो हम लिखेंगे हैंस द नंबर 1331 इज डिविजिबल बाय कितना? हाँ, तो बी नंबर देखते हैं बेटा, टेस्ट ऑफ 11, टेस्ट ऑफ 11 मैंने आपसे बताया था द सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, यानी कि क्या है बेटा? इवन प्लेस यानी कि 0, यानी 1, यानी 1 इज इक्वल टू 2, द सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, यानी 3 प्लस 2 प्लस 7, 7 3 10 और 2 12, and their difference DIFFERENC, यानी कि 12 minus 2 is equal to 10 डिवाइड बाई 11। बेटा हमने यहाँ क्या देखा? 10, दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ 11, सो द नंबर 203 is not divisible by 11। ये हुआ बेटा आपका 11 का रूल फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, थोड़ा सा सुनेंगे गहराई से, देखेंगे। 10 समझिए बेटा, बड़ी गौर समझेंगे। एक नंबर दिया है, क्या दिया नंबर? 211680। पहले टेस्ट करना है इसका 2 से, क्या यह नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो बेटा 2 का रूल क्या कहता है? जिसके वंस प्लेस पे द वंस प्लेस is 0, so the number is divisible by 2। 2 का तो फॉलो हो गया, यानी लिख सकते हम क्या बेटा? यस। अब कह रहा है इसको टेस्ट ऑफ 3 भी करो। टेस्ट ऑफ 3 यानी कि द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, द सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी 2 + 1 + 1 + 6 + 8 + 0 इज इक्वल टू 2 × 1 3, 3 × 1 4, 4 × 6 10, 10 और 18, 18 + 0 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 6, यानी कि हैंस द नंबर 211680 इज डिविजिबल DIVISIBL डिविजिबल बाई क्या? 3, यानी ये 3 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, यानी बेटा ये हमने 3 का भी चेक कर लिया। अब ये कह रहा है कि 2 3 तो चेक हो गया, अब कह रहा है 5 से भी चेक करो। चलो 5 से भी चेक करते हैं। टेस्ट ऑफ 5। बेटा 5 का रूल क्या होता है?
जिसकी लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस पे 0 एंड 5 मिल जाए। तो देखो हम क्या देखते हैं, द वंस प्लेस is 0, so the number is divisible by 5। यानी कि जो तीन रूल चेक किए हमने, ये तीनों क्या हुए, यस 5 भी क्लियर हो गया। अब बचा क्या बेटा, 8 और 11 से चेक करना। चलो 8 और 11 चेक करते हैं। टेस्ट ऑफ 8 यानी कि 8 से चेक करना है, यानी कि लास्ट 3 डिजिट नंबर, द लास्ट 3 डिजिट नंबर यानी कि 680 और डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 8 का डिवाइड 6 में करिए, कैसे 68 में करिए, कितना आ जाता है, चेक कीजिए बेटा। तो हम क्या देखते हैं, 8 8 जा 64 बची 4, 8 5 जा 40, डिविजल है, लिखेंगे बेटा हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 8, यानी कि चौथा रूल भी हमारा फॉलो हो गया। अब देखते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ 11। 11 का क्या कहता बेटा, लेकिन द सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट इक्वल 8 1 और 2, कितना आया बेटा इसका सम 11, कितना आया 11, लिखेंगे द सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट यानी कि 0 + 6 + 1 इज इक्वल टू 6 में 1 जोड़ा 7 एंड देयर डिफरेंस, यानी कि 11 - 7 इज इक्वल टू 4। और हम जानते हैं कि 11 का फैक्टर 4 नहीं होता, और जब नहीं होता तो वह नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होता, इसीलिए लिखेंगे हैंस द नंबर 211680 इज नॉट डिविजिबल बाई क्या बेटा 11। ये बात आपकी फिनिश हुई। तो एक क्वेश्चन में उसने पूछा कि 2 से भी चेक कीजिए, तो 2 से भी चेक किया, 3 से भी कहा तो 3 से भी चेक किया, उसने कहा 5 से भी चेक करो तो 5 से भी चेक किया, उसने कहा 8 से चेक करो तो 8 से भी चेक किया, उसने कहा 11 से भी चेक करो तो 11 से भी चेक किया, और हमें आंसर प्राप्त हुआ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो आप लोग सुन लीजिए, 11 आप लोग स्वयं करेंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। तो पहले बेटा आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि प्राइम क्या होते हैं। प्राइम वे नंबर्स जो 1 या स्वयं के सेल्फ नंबर से डिविजिबल हो वो प्राइम होते हैं। बचे हुए नंबर क्या होते हैं आपके कंपोजिट्स। क्या होते हैं कंपोजिट। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 212 के फैक्टर होंगे और 2 से अधिक फैक्टर होंगे, यानी ये क्या होगा बेटा आपका कंपोजिट नंबर। 327 इसकी भी 2 से अधिक फैक्टर हैं, ये भी क्या है बेटा आपका कंपोजिट नंबर। 109 ये आपका प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर नहीं होंगे। 153 दिस इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट्स मैनी फैक्टर। 227 this is prime number, it is not many factors. 381
दिस इज कंपोजिट नंबर बिकॉज इट्स मैनी फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे 12 पे। क्या भी डिस्कस करेंगे? 12 पे देखेंगे क्या कहता है 12 क्वेश्चन। आज मैं आपकी इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लूंगा। देखते हैं क्या कहता है 12 क्वेश्चन। बेटा सोच बकाया जो रूल पढ़े हैं वही होगा, बस समझने की बात है, और समझ में तो आपको बहुत जल्दी आ जाता है, ये भी हम जानते हैं आपको। 12 क्वेश्चन कह रहा है बेटा 5 2 ब्रैकेट में मतलब कोई खाली स्थान खाली है 8 डिविजिबल DIVI SIVLE डिविजल बाई 10। बेटा सोचो थोड़ा सा कि कह रहा है कि इस स्थान पे ऐसा नंबर रखा जाए कि वह 3 से डिविजल हो जाए। तो बेटा 3 का रूल क्या कहता है कि द सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर, यानी कि 5 और 2 7, 7 और 8 कितना हुआ बेटा 15, और 15 ऑलरेडी 3 से डिविजल है, यानी इस स्थान पे ऐसा डिजिट रखो जो 3 से डिविजल होने। अगर 0 रखते हैं तो 15 में 0 ऐड करेंगे तो यानी 15 ही आएगा, और वह 3 से डिविजल भी होगा, तो ये इसका आंसर क्या आएगा 0। ये हुआ पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है 7 5 4 3 बॉक्स 0 डिविजल बाई 4। क्या चेक करना बेटा 4 से। तो 4 का रूल क्या कहता है द लास्ट 2 डिजिट नंबर डिविजल बाई 4। अगर बेटा यहाँ 1 रख रहे तो 10 दिस इज नॉट डिविजल बाई 4। अगर 2 रखें तो 20 हुआ जो 4 से डिविजल है, यानी कि इसका लास्ट जो डिजिट रखना है या जो पुट अप वैल्यू करनी है वो क्या आई बेटा हमारी 2। क्या आई 2। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 8 1 9 2 1, यहाँ बॉक्स है और चेक करना है डिविजल DIVI SIVL डिविजल बाई 2। तो 2 का रूल क्या कहता है जिसकी लास्ट डिजिट में 0 2 4 6। तो बेटा 0 कह रहा है तो 0 ही रख दीजिए, वह नंबर 2 से डिविजल हो जाएगा। अब बचा बेटा DEF, तो आप लोग स्वयं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 गिव एन एग्जाम्पल फॉर अ नंबर्स विच इज डिविजल बाई 4 एंड नॉट बाई 8। एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो 4 से तो डिविजल हो लेकिन 8 से डिविजल ना हो। तो एक ऐसा नंबर लिखना है, तो बेटा क्या कह रहा है कि 4 से डिविजल हो लेकिन 8 से ना हो। वाट का रूल क्या कहता है जिसकी लास्ट डिजिट लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजल होती है। तो बेटा अगर हम 412 लिख दें तो हम क्या देखते हैं कि यह नंबर जो है 4 से तो डिविजल है लेकिन 8 से डिविजल नहीं है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर इसका 13 का ए। बी समझिए बेटा कह रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो 3 से डिविजल हो बट 9 से ना हो। तो बेटा 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजल है लेकिन 9 से डिविजल नहीं है। अगर हम 18 ले लेते तो वो 3 से भी डिविजल हो जाता और 9 से भी हो जाता। हमने उसमें कंडीशंस लगाई है कि ऐसा नंबर जो 3 से डिविजल हो बट 9 से ना हो। तो 15 3 5 जा 15 बट दिस इज नॉट डिविजल बाई 9। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि कैसा एग्जाम्पल बताइए जो 5 से डिविजल हो बट 10 से ना हो। तो वह नंबर क्या होगा बेटा 25। 5 5 जा 20, अगर 20 करते तो 5 4 जा 20 10 2 जा 20 हो जाता। लेकिन 25 एक ऐसा नंबर है जो 5 से तो डिविजल है लेकिन 10 से डिविजल नहीं है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13 आपका फिनिश।
लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो आप लोग समझ लीजिए बड़े गौर से और बड़े इत्मीनान समझिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया है, नंबर दिया है 8A34B91। इसको चेक करना है कि 9 से डिविजल हो एंड वेयर A and B आर होल नंबर्स, व्हाट कैन बी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या प्राप्त होगी और मैक्सिमम वैल्यू भी क्या प्राप्त होगी। तो बेटा यानी कि ये और बी की जगह में ऐसी वैल्यू पुटअप करें जो 9 को डिविजल भी कर दे और मिनिमम और मैक्सिमम की बात आती है। तो लिखेंगे इन 8A34B91 the sum of digit should be divisible by 9 if we want to divide 8A34B91 by 9, the A and B should be the number A and B should be 1 and 1। अगर 1 और 1 रख दें तब भी डिविजल हो जाएगा, और 0 and 2 रख दें तब भी डिविजल होगा। डिविजल बाय कैसे होगा बेटा? 9 से, यानी कि सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस B यानी कि 0 + 2 = 2 या 1 + 1 = 2, इस प्रकार से होगी। आप क्या करना है? मैक्सिमम भी निकालना है, तो शुड बी, ये भी हो सकता है, शुड बी 9 and 2। 9 and 2 कितना होता है बेटा? 11। 8 and 3, 8 और 3 भी 11 होता है, एंड 6 and 5, ये भी क्या होता है? 11। BC डैट हमने क्या देखा? BC डैट द मैक्सिमम वैल्यू MAXIMUM मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या है? 11। क्या है? 11 फॉर 11 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2। ये हुई आज आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुआ, और मैं कल आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, ट्री मेथड के बारे में, शॉर्ट डिवीजन मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप लोग तैयार रहिए, कल मैं आपको इसके बारे में अगली वीडियो जो तैयार करूंगा या बनाऊंगा उसको समझिएगा। क्लासेस की जो आज बचा हुआ पार्ट 2 वो आज मैंने आपका फिनिश किया, फाइनल हुआ, और आशा करता हूँ शायद आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आप बुक्स ले लीजिए और जल्द से जल्द अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए, ताकि आपके लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। 6 में भी लगभग 2 चैप्टर फिनिश होने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय स्टूडेंट्स।